हाय स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमने जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनको हमने पढ़ लिया था। सो अभी जो हम हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं जो जिनके पास माउथ नहीं होता, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और उनका थोड़ा सा अलग टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस चीज़ को हमें पढ़ना है। एंड दैट इज़ जो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। जैसे कि ये जो एनिमल्स हैं दे डू नॉट हैव अ माउथ एंड इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, तो ये कैसे खाने को इनटेक करते हैं और कैसे खाने को खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर। सो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन है, ये राउंडेड है एंड डेंस न्यूक्लियस इसके पास होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वॉक्यूल्स जो होते हैं वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर बबल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। अमीबा कॉन्सिक्वेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा का कोई एक सिग्निफिकेंट जो है वो एक प्रॉपर जो है शेप नहीं होता है, वो अपने शेप को चेंज करता रहता है। इन पुसेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द पैसिडोपोडिया। एक पुसेस आउट वन एंड इनके पास बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पैसिडोपोडिया बोलते हैं। और फॉल्स फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। और ये जो पैसिडोपोडिया होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, तो फॉल्स फूड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज़ अ डायग्राम। ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है जो कि डेंस पाया जाता है अमीबा में। ये पैसिडोपोडिया है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते हैं, हमारे मूवमेंट और खाने को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मूवमेंट और कैप्चर फूड में हेल्प करते हैं हमारा। ठीक है, कैप्चर फूड। और उसके बाद अपना आता है फूड पार्टिकल्स इंजेशन। ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ से ये खाने को खाता है और इस तरीके से ये खाने को खाकर और इस तरीके से बाहर कर देता है। फूड वक्यूल्स जो होते हैं वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं एंड इंजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो इधर से बाहर हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द अमीबा। अमीबा फीड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है and when it sends food it pushes out the पैसिडोपोडिया around the food particle and engulf it। पैसिडोपोडिया के थ्रू जो है हमने अभी बताया कि ये खाने को इंगल्फ करता है और उसी के थ्रू ये जो है एक्सक्रीट आउट भी करता है। द फूड बिकम ट्रैप इन अ फूड वक्यूल। उसके बाद जब ये इंगल्फ करता है थ्रू द पैसिडोपोडिया तो ये फूड वक्यूल को क्या करता है, फूड वक्यूल्स के अंदर उस खाने को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है एंड द डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वक्यूल। फूड वक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा जिससे जो है खाना वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ये फूड की तरह दे एक्ट एज अ जो फूड वक्यूल है और जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड की तरह एक्ट करेगा, ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस में उसको तोड़ेगा। डाइजेस्टिव जूस का वर्क ही यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देना। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर अ ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो किस में यूज़ होता है, बेसिकली जो हम खाने को, हमारी या बॉडी ही है, एनिमल्स में जो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है उससे एनर्जी आती है, ग्रोथ मिलती है, मेंटेनेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे ही अमीबा में भी यही ये काम कर रहा होता है। अनडाइजेस्टेड रिड्यूस ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउट बाय द वक्यूल एंड जो अनडाइजेस्टेड रेस्यूड फूड होगा वो वक्यूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल द एनिमल। बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड and release of energy in the same in all the animals. In a later chapter you have learned about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। कैसे फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है और कैसे वो इंटेस्टाइन तक अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ये अदर चैप्टर में हमें पढ़ना है और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहीं तक था ये, और इसके जो की पॉइंट्स हैं ये आने चाहिए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मे बी हमने ये पढ़ाया हुआ है एब्जॉर्प्शन क्या होता है।
देन अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन को टूट के अमीनो एसिड बन जाता है, एसिमिलाइजेशन क्या है, देन बकल कैविटी क्या करती है, केनानिन क्या है, सेलुलोज क्या है, डाइजेशन क्या है, इंजेशन क्या है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। फैटी एसिड क्या है, फूड वक्यूल क्या है, गॉल बिल्डर, ग्लाइसोलॉर, इंसीजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ओसोफेगस, पैनकेरियाज, प्रीमोलर, पैसिडोपोडिया, रूमिनेंट, रूमिनेशन एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड विलाई एंड सलाइवा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, ये मैं पढ़ा दे रही हूँ। एनिमल न्यूट्रिएशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इन यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स के लिए न्यूट्रिएशन जो है और न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ह्यूमन के पास डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरीके की चीज़ें हैं, जो कि एक एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे वो ट्रैक बनाते हैं और खाना अपना बकल कैविटी से जाता है और एनस पे एंड होता है, और अपने सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं जो कि इट्स कंसिस्ट ऑफ द, अगर एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, अपना बकल कैविटी आता है, ओसोफेगस आता है, स्टमच है, स्मॉल इंसेस्टाइन है, लार्ज इंसेस्टाइन है, ending in rectum and anus, the main digestive gland which secrete digestive juice and salivary glands, and the liver and the pancreas. The stomach wall and the wall of a small intestine also secrete digestive juice. The mode of feeding vary in the different organism. जो mode of feeding है, जो खाने का तरीका है, वो अपना अपना हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है, और उसका सर्वाइव करने का, उसको डाइजेस्ट करने का भी तरीका अपना अपना अलग अलग तरीके से होता है। न्यूट्रिएशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, न्यूट्रिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए हमें इंजेक्शन खाना पड़ता है, देन उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, फिर वो ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर वो ग्रोथ एनर्जी में जाके चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एसिमिलाइजेशन एंड देन इंजेशन। तो ये इस चैप्टर का था कि कैसे जो न्यूट्रिएशन है, कैसे एनिमल न्यूट्रिएशन को लेते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और क्या वो बॉडी में हेल्प कर रहा है। हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे थे। अगले चैप्टर में हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ना है, जो कि वो कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करें, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में जब रिलीज कराएगा 10 और 100 मैं प्रोवाइड करूँगी लोगों को। और थैंक यू सो मच।